हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विजडम में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे समरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूजीसी नेट, टेट, सी टेट और जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको अच्छे से समझना है, लाइन बाय लाइन, हिंदी टू इंग्लिश। हर एक इंग्लिश लाइंस का हिंदी में ट्रांसलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते, लेट्स बिगिन। समरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा is a tragic play that explores themes of love, power, and betrayal set against the backdrop of Roman Empire and ancient Egypt. विलियम शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपाट्रा एक दुखद नाटक है जो रोमन साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की पृष्ठभूमि में प्रेम, शक्ति और विश्वासघात के विषयों की खोज करता है। Written in the early 17th century, it portrays the passionate and tumultuous relationship between Roman general Mark Antony and Egyptian queen क्लियोपाट्रा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया यह रोमन जनरल मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लियोपाट्रा के बीच के भावुक और उथल-पुथल भरे रिश्ते को चित्रित करता है। The play delves into their struggle to balance personal desires with political responsibilities, leading to their eventual downfall. नाटक उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की संघर्ष को दर्शाता है, जो अंततः उनके पतन की ओर ले जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट। की कैरेक्टरिस्टिक्स में की कैरेक्टर्स, let's see. Okay, Mark Antony, a Roman triumvir whose love for Cleopatra leads to neglect of political duties and eventual downfall. मार्क एंटनी एक रोमन ट्रायमवीर जिसका क्लियोपाट्रा के प्रति प्रेम उसकी राजनीतिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा और अंततः पतन की ओर ले जाता है। क्लियोपाट्रा, द charismatic and cunning queen of Egypt, whose passion for Antony drives much of place conflict. क्लियोपाट्रा मिस्र की करिश्मा और चतुर रानी है जिसका एंटनी के प्रति जुनून नाटक के अधिकांश संघर्ष को प्रेरित करता है। ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी's rival, a disciplined leader who prioritizes Rome's stability over personal desires. ऑक्टेवियस सीजर एक एंटनी एक प्रतिद्वंदी, एक अनुशासित नेता एंटनी का प्रतिद्वंदी एक अनुशासित नेता जो व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक रोम की स्थिरता को प्राथमिकता देता है। ऑक्टेविया ऑक्टेविया Octavia's Caesar's sister married to Antony in a political alliance but abandoned for Cleopatra. ऑक्टेविया कौन है? सीजर की बहन जिसकी एंटोनी के साथ राजनीतिक गठबंधन में शादी होती है लेकिन क्लियोपाट्रा के लिए छोड़ दी जाती है। Then Enobarbus, Antony's loyal friend and advisor, who eventually deserts him but dies of remorse. एनोबार्बस कौन है? एंटनी का वफादार मित्र और सलाहकार जो अंततः उसे छोड़ देता है लेकिन पछतावे से मर जाता है। Okay, now we have got some themes that also English to Hindi, both in English and Hindi we will see. Okay, let's begin. Themes. The play explores several enduring themes. नाटक कई स्थायी विषयों की खोज करता है। लव वर्सेस ड्यूटी,
Antony's struggle between his love for Cleopatra and his responsibilities as a Roman leader is central to the narrative. प्रेम बनाम कर्तव्य। एंटनी का क्लियोपाट्रा के प्रति प्रेम और रोमन नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष कथानक का केंद्र है। पॉलिटिकल Power and politics. The rivalry between Antony and Octavius highlights the ruthless nature of political ambition. शक्ति और राजनीति। एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच की प्रतिद्वंद्विता राजनीतिक महत्वाकांक्षा की निर्दय प्रकृति को उजागर करती है। Betrayal and loyalty. Characters like Enobarbus and Cleopatra grapple with loyalty, leading to moments of betrayal and regret. क्या है हिंदी में, आइए देखते हैं। विश्वासघात और वफादारी। एनोबार्बस और क्लियोपाट्रा जैसे पात्र वफादारी के साथ जूझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वासघात और पछतावे के क्षण आते हैं। ट्रेजेडी एंड एक्सक्यूजेस। एंटनी एंड क्लियोपाट्रास एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स एंड अनचेक्ड पैशंस लीड टू देयर डाउनफॉल। अतिशयोक्ति की त्रासदी। एंटनी और क्लियोपाट्रा की शानदार जीवन शैली और अनियंत्रित जुनून उनके पतन की ओर ले जाता है। Now see plot summary. Antony and Cleopatra is set during the final years of the Roman Republic, focusing on the political and romantic entanglements of its titular characters. एंटनी एंड क्लियोपाट्रा रोमन गणराज्य के अंतिम वर्षों के दौरान सेट है, जो इसके शीर्षक पात्रों की राजनीतिक और रोमांटिक उलझनों पर केंद्रित है। मार्क एंटनी, one of the three rulers triumvirs of Rome, alongside Octavius Caesar and Lepidus, is enamored with Cleopatra, the queen of Egypt. क्या लिखा है? ओके, मार्क एंटनी ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस के साथ रोम के 3 शासकों उसमें से एक मिस्र की रानी क्लियोपाट्रा के प्रेम में है। मार्क एंटनी जो है क्लियोपाट्रा के प्रेम में है, ठीक है। द रिलेशनशिप इज पैशनेट बट फ्रॉट विथ टेंशन एज एंटनीज ड्यूटी टू रोम कन्फ्लिक्ट विथ हिज डिवोशन टू क्लियोपाट्रा। उनका रिश्ता भावुक है लेकिन तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि एंटनी की रोम के प्रति कर्तव्यों का क्लियोपाट्रा के प्रति उनकी भक्ति से टकराव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द प्ले opens in Alexandria, which is the name of place, where Antony is indulging in lavish festivities with Cleopatra neglecting his responsibilities in Rome. नाटक की शुरुआत अलेक्जेंड्रिया में होती है, जहां एंटनी क्लियोपाट्रा के साथ शानदार उत्सवों में लिप्त है और रोम में अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा है। His absence causes concern among his allies as Rome faces threats from Pompey, a rebellious general. उनकी अनुपस्थिति उनके सहयोगियों में चिंता पैदा करती है, क्योंकि रोम के विद्रोही जनरल पॉम्पी से खतरे का सामना करना पड़ता है। Antony is summoned back to Rome, where he agrees to marry Octavius' Caesar's sister Octavia, to strengthen the alliance between the triumvirs. एंटनी को रोम वापस बुलाया जाता है, जहां वह ट्रायमवीरों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए ऑक्टेवियस सीजर की बहन ऑक्टेविया से शादी करने के लिए सहमत होता है। However, his heart remains with Cleopatra and he soon returns to Egypt, abandoning Octavia. करे तो क्या करें, हम कहे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि उसका दिल है कि मानता नहीं, हालांकि उसका दिल क्लियोपाट्रा के साथ रहता है और वह जल्द ही ऑक्टेविया को छोड़कर मिस्र लौट जाता है। This decision angers Octavius, who sees Antony's actions as a betrayal of Rome and their alliance. यह निर्णय ऑक्टेवियस को क्रोधित करता है,
जो एंटनी के कार्यों को रोम और उनके गठबंधन के साथ विश्वासघात के रूप में देखता है। टेंशंस एस्केलेट लीडिंग टू अ वॉर बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस। तनाव बढ़ता है जिसके कारण एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच युद्ध छिड़ जाता है। क्लियोपाट्रा insists on participating in the conflict and her presence at the Battle of Actium proves disastrous. क्लियोपाट्रा संघर्ष में भाग लेने पर जोर देती है और एक्टियम की लड़ाई में उनकी उपस्थिति विनाशकारी साबित होती है। ठीक है। Her fleet abandons Antony mid-battle and he follows her, leading to a humiliating defeat. उनका बेड़ा लड़ाई के बीच में एंटनी को छोड़ देता है और वह उनका पीछा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपमानजनक हार होती है। सॉरी। As Antony's fortunes decline, his relationship with Cleopatra becomes strained. जैसे जैसे एंटनी की स्थिति खराब होती है, क्लियोपाट्रा के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण होता जाता है। He suspects her of disloyalty, especially after she negotiates with Octavius' emissaries. वह उस पर बेवफाई का संदेह करता है, खासकर जब वह ऑक्टेवियस के दूतों के साथ बातचीत करती है। Meanwhile, Octavius consolidates his power, defeating Antony's forces in subsequent battle. इस बीच ऑक्टेवियस अपनी शक्ति को मजबूत करता है और बाद की लड़ाइयों में एंटनी की सेनाओं को हरा देता है। In a moment of despair, Antony receives false news of Cleopatra's death and attempts suicide. निराशा के एक क्षण में एंटनी को क्लियोपाट्रा की मृत्यु की झूठी खबर मिलती है और वह आत्महत्या का प्रयास करता है। He botches the attempt and is brought to Cleopatra, who is still alive and dies in her arms. वह प्रयास में असफल रहता है, उसे क्लियोपाट्रा के पास ले जाया जाता है, जो अभी भी जीवित है, और वह उसकी बाहों में मर जाता है। ठीक है। लव स्टोरी, दिस इज वेरी फेमस। फाइन। हार्ट ब्रोकन, टूटा हुआ दिल। हार्ट ब्रोकन क्लियोपाट्रा resolves to avoid capture by Octavius, who plans to parade her as a trophy in Rome. दिल टूटने के बाद क्लियोपाट्रा ऑक्टेवियस द्वारा पकड़े जाने से बचने का संकल्प लेती है, जो उसे रोम में एक ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करने की योजना बनाता है। ठीक है। She stages a dramatic suicide, allowing an asp, a poisonous snake, to bite her and dies alongside her loyal attendants. बहुत दुखद बात है। वह एक नाटकीय आत्महत्या का मंचन करती है। एक जहरीला सांप को उसे काटने देती है और अपनी वफादार परिचारकों के साथ मर जाती है। What a great sacrifice. The play ends with Octavius mourning the loss of such great figures but solidifying his control over Rome and Egypt. नाटक का अंत ऑक्टेवियस के साथ होता है, जो इतने महान व्यक्तियों के नुकसान पर शोक व्यक्त करता है, लेकिन रोम और मिस्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत करता है। Sorry. Let's move towards the concluding part, conclusion. Antony and Cleopatra is a timeless exploration of human flaws, where love and ambition collide with devastating consequences. एंटनी एंड क्लियोपाट्रा मानवीय कमियों की एक कालातीत खोज है, जहां प्रेम और महत्वाकांक्षा विनाशकारी परिणामों के साथ टकराते हैं। Shakespeare masterfully portrays the complexities of its titular characters whose larger-than-life personalities captivate audiences. शेक्सपियर कुशलता से इसके शीर्षक पात्रों की जटिलताओं को चित्रित करता है, जिनके विशाल व्यक्तित्व
दर्शकों को मोहित करते हैं। The play serves as a cautionary tale about the dangers of prioritizing personal desires over public duty. नाटक व्यक्तिगत इच्छाओं को सार्वजनिक कर्तव्य से ऊपर रखने के खतरे के बारे में एक चेतावनी कथा के रूप में कार्य करता है। Its tragic ending underscores the inevitability of their downfall, leaving a lasting impact on readers and viewers. इसके दुखद अंत उनके पतन की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, जो पाठकों और दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये आप लोगों को ये पसंद आया होगा। समरी, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा और प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एनी डाउट्स यू हैव, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और समरी के साथ मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।